हेलो दोस्तों, नमस्कार। एजुकेशन का चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 15 जुलाई 2020। 15 जुलाई 2020 से छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर संबंधी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, लाइक गया भाड़ में, सब्सक्राइब गया तेल लेने, आप डायरेक्टली वीडियो देखिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में देश में पहली बार ई ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सेकेंड, छत्तीसगढ़ देश में ई लोक अदालत का आयोजन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। पहली बार आज ई लोक अदालत का शुभारंभ दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बड़ी पहल की है, देश में पहली बार ई लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। न्यायालय में आए बिना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामले की सुनवाई होगी। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा ने के निर्देश में आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर के अध्यक्ष तथा जिला न्यायाधीश राम कुमार तिवारी के मार्गदर्शन में 11 जुलाई 2020 शनिवार को जिला न्यायालय रायपुर और रायपुर जिले के अन्य तहसील न्यायालयों में ई लोक अदालत का आयोजन किया गया है। अब दोस्तों, यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित है। तो अब छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जा रही है दोस्तों, उसके बारे में आप एक बार रिवीजन कर लिए। जैसे देश का पहला निःशुल्क विधिक सहायता केंद्र नालसा का दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा शुभारंभ किया गया था। इसके लिए दोस्तों 15-100 में आप निःशुल्क कॉल करके ऑनलाइन दोस्तों विधिक सहायता निःशुल्क रूप से प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी के बच्चों में रचनात्मक विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा चकमक अभियान दोस्तों, जो चकमक अभियान है वो छत्तीसगढ़ के आंगनबाड़ी बच्चों के लिए के रचनात्मक विकास के लिए प्रारंभ किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो बोध घाट सिंचाई परियोजना सहित कई अन्य योजनाओं के लिए 21,000 करोड़ की लागत का भी यहाँ पर व्यवस्था किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो धमतरी जिले में नगरीय दुबराजधान है, इनको इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा जीआई टैग दिलाने के लिए प्रस्ताव दोस्तों यहाँ पर भेजा गया है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान का भी शुभारंभ किया गया है। यह दोस्तों जो चुप्पी तोड़ो अभियान है, इसमें महिलाओं में के प्रति जो भी उत्पीड़न की घटनाएं हो रही है, उनको कम करने के लिए रायपुर पुलिस द्वारा चुप्पी तोड़ो अभियान चालू किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन योजना का भी शुरुआत मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा किया गया था दोस्तों। इसमें जो आबकारी कर में दोस्तों वृद्धि किया गया है और आबकारी कर में जो भी वृद्धि के पश्चात जो भी राजस्व प्राप्त होगा, उसको शिक्षा, स्वास्थ्य और आवागमन संबंधित विभिन्न योजनाओं में दोस्तों खर्च किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राजीव गांधी किसान न्याय की योजना 21 जून 2020 को लागू किया गया था दोस्तों। इसके जो द्वितीय चरण में भूमिहीन किसान को भी शामिल किया जाएगा। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दोस्तों यहाँ पर छत्तीसगढ़ के पुलिस जवानों को तनाव से दूर करने के लिए स्पंदन अभियान भी प्रारंभ किया गया है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ के लघु अनुपज के निष्पादन, विपणन और विक्रय के लिए क्रेता ई कारनामा के माध्यम से किया जा रहा है। साथ ही दोस्तों, जो पेशा कानून है दोस्तों, उसे छत्तीसगढ़ में अनुसूचित विस्तार अधिनियम 1966 को राज्य सरकार द्वारा लागू करने के लिए दोस्तों यह प्रतिबद्ध है। साथ ही दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ में रोका छेका अभियान यह फसलों तथा पशुओं की सुरक्षा के लिए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 15 जून से 29 जून 2020 तक चलाया गया था। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वन नेशन वन राशन कार्ड योजना भी लागू किया गया है। साथ ही दोस्तों, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गौठान न्याय योजना की शुरुआत 21 जुलाई 2020
हरेली तिहार को किया जाएगा दोस्तों। इसके माध्यम से छत्तीसगढ़ सरकार भारत का एकमात्र ऐसा सरकार है जो छत्तीसगढ़ के किसानों से 1.5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से गोबर खरीदेगी। और दोस्तों जो गोबर गौठानों द्वारा खरीदा जाएगा, इसका कंपोस्ट निर्माण करके गौठाने से 8 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से वर्मी खाद को छत्तीसगढ़ सरकार खरीदेगी। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आदर्श थाना और आदर्श प्रभारी योजना 1 जुलाई 2020 से प्रारंभ किया। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में कितने संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई है? इसका सही आंसर ऑप्शन 4, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में 15 नए संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। 15 संसदीय सचिवों को सीएम भूपेश बघेल ने दिलाई शपथ। कैबिनेट बैठक में ये फैसले। छत्तीसगढ़ में 15 संसदीय सचिव को नियुक्त की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संसदीय सचिवों को शपथ दिलाई है। कार्यक्रम मनरेगा तथा यहाँ पर दोस्तों ये मनरेगा है, साथ ही नरवा कार्यक्रम में दोस्तों यहाँ पर नरवा, घुरवा, गरवा और बाड़ी के स्वीकृति गौठानों को रोजगार मुख बनाने के लिए गोधान न्याय योजना का अनुमोदन छत्तीसगढ़ मंत्री परिषद द्वारा किया गया है। साथ ही दोस्तों जो प्रदेश में हरेली पर्व से इसका जो शुरुआत किया जाएगा। साथ ही 2 वर्ष और उससे अधिक से सेवा की अवधि पूर्ण करने वाले शेष बचे पंचायत और नगरीय निकायों के शिक्षकों को संविलियन 1 नवंबर 2020 को स्कूल शिक्षा विभाग के अनुमोदन से किया जाएगा। छत्तीसगढ़ डेली करेंट अफेयर सेशन का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के अध्यक्ष बने हैं। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सीएम भूपेश बने टेनिस संघ के अध्यक्ष। ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बनने का रास्ता साफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने का रास्ता अब पूरी तरह साफ हो गया है। उनको इसलिए पहले छत्तीसगढ़ टेनिस संघ का अध्यक्ष बनाया गया क्योंकि ओलंपिक संघ का अध्यक्ष बनने के लिए किसी राज्य संघ का अध्यक्ष या सचिव होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ का चुनाव 25 जुलाई 2020 को रायपुर में होगा। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ को लेकर पिछले साल से भारी उठापटक रही है दोस्तों। साथ ही दोस्तों अब यह क्वेश्चन महत्वपूर्ण नियुक्तियां से संबंधित है। छत्तीसगढ़ सरकार में द्वारा जितने भी महत्वपूर्ण नियुक्तियां किए गए हैं उनके बारे में आप जानिए। जैसे यहाँ पर दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा अजय सिंह को दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। दोस्तों जो छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष वर्तमान में छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल है और इनके उपाध्यक्ष अजय सिंह को बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष भी मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल हैं और इनका उपाध्यक्ष जो छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष खेल एवं युवा कल्याण मंत्री श्री उमेश पटेल हैं। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में स्थित संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय के कुलपति इमिल लकड़ा, दोस्तों जो इमिल लकड़ा को संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय का दोस्तों कुल सचिव यह नियुक्त किया गया है। आप इस फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ से राज्यसभा सांसद फूलोदेवी नेताम और केटीए तुलसी को बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो दीपक अग्रवाल है इसे छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय है इसका जो कुलपति प्रोफेसर बलदेव भाई शर्मा को कुलपति नियुक्त किया गया है। दोस्तों वर्तमान में जो कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर है इसका नाम बदल कर दोस्तों चंदूलाल चंद्राकर पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय रखने की घोषणा राज्य सरकार ने की है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय पंडित सुंदरलाल शर्मा विश्वविद्यालय के कुलपति बंश गोपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर और इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए
जैसे छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी को बनाया गया है दोस्तों। जो छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन टामन सिंह सोनवानी को बनाया गया है दोस्तों। साथ ही छत्तीसगढ़ अतिरिक्त महाअधिवक्ता सुनील ओटवानी को बनाया गया। छत्तीसगढ़ का अतिरिक्त महाअधिवक्ता सुनील ओटवानी को बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ उप महाअधिवक्ता के लिए 2 पद का सृजन यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया। दोस्तों इस फैक्ट को आप याद रखना, यह हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे छत्तीसगढ़ उप महाधिवक्ता अनिमेष तिवारी और वीणा नायर को बनाया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का प्रथम महिला गृह सचिव नेहा चंपावत को बनाया गया है। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के निवासी राहुल श्रीवास्तव को रोमानिया में भारतीय एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल का सचिव सिद्धार्थ कोमल को नियुक्त किया गया है। आप इतने फैक्ट को रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में, यहाँ पर दोस्तों ये सतरंगा है, हाल ही में सतरंगा के तर्ज पर प्रदेश में कितने और वाटर बॉडी बनाए जाएंगे? इसका सही आंसर है ऑप्शन 4। सतरंगा के तर्ज पर प्रदेश में 9 और वाटर बॉडी बनाए जाएंगे। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। सतरंगा के तर्ज पर प्रदेश में 9 और वाटर बॉडी शुरू होंगे। एडवेंचर एवं स्पोर्ट्स तथा क्रूज भी चलाए जाएंगे। कोरबा जिले के हसदो बांगो में इसी सतरंगा की तर्ज पर अब राज्य में 9 अन्य वाटर बॉडी डेवलप करने की योजना बनाई है। सतरंगा को अभी सुविधायुक्त बनाया जा रहा है। यहाँ फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बनकर तैयार हो चुका है। यहाँ सभी प्रकार के एडवेंचर स्पोर्ट्स तथा फ्लोटिंग कॉटेजेस शुरू करने के अलावा क्रूज हाउस बोट, स्पीड बोट, साथ ही यहाँ पर दोस्तों गोल्फ कोर्स और ओपन एयर ऑडिटोरियम तथा रिसार्ट दोस्तों यहाँ पर शुरू किया गया है। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का हमारा 5वां क्वेश्चन है, हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस पोर्टल और ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन 3। मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और ऐप को राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन का स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा दोस्तों यहाँ पर मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल और मोबाइल ऐप हाल ही में चालू किया गया था। उसको दोस्तों जो है एक्सीलेंट अचीवर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। दोस्तों इसके बारे में आप जानिए। जैसे मुख्यमंत्री दर्पण पोर्टल मोबाइल ऐप को मिला एटलीस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2020। सुराजी गांव योजना और अन्य फ्लैगशिप योजनाओं को मॉनिटरिंग के लिए तैयार की गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर एटलीस्ट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ को यह सम्मान देश के प्रतिष्ठित आईटी संस्थान एटलिक्स टेक्नो मीडिया नई दिल्ली ने डिजिटल इंडिया पहल के अंतर्गत प्रदान किया गया है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जो छत्तीसगढ़ में महत्वपूर्ण वेब पोर्टल और ऐप से संबंधित है, तो इसके बारे में जानिए। जैसे छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास द्वारा दोस्तों जो कौशल विकास विभाग द्वारा दोस्तों यहाँ पर जो रोजगार संगी ऐप जारी किया गया था, आप इसे भी याद रखिए। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ के हाथी प्रभावित इलाकों में हाथियों के अलर्ट के लिए सजग मोबाइल ऐप दोस्तों सजग ऐप दोस्तों यह छत्तीसगढ़ में हाथी प्रभावित इलाकों में हाथी के अलर्ट के लिए जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा CG कोविड-19 ई पास ऐप छत्तीसगढ़ में आवश्यक सेवाओं की स्वीकृति के लिए दोस्तों CG कोविड-19 यहाँ पर दोस्तों जो CG कोविड-19 ई पास ऐप दोस्तों यह छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए इस ऐप को जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्कूली बच्चों को शिक्षा के लिए दोस्तों यहाँ पर पढ़ाई तुहर द्वार ऑनलाइन पोर्टल भी छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किया गया था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लॉकडाउन में
फल सब्जी घर बैठे डिलीवरी के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सीजी हाट, यहाँ पर दोस्तों जो सीजी हाट छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा घर बैठे ऑनलाइन सब्जियों के डिलीवरी के लिए किया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में 12वीं के साथ ITI का भी प्रमाण पत्र दिए जाने के लिए छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग और तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा यह जो अनुबंध किया गया है। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ में कोरोना संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कवच मोबाइल ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TSU द्वारा पंच ई नोटिस, यहाँ पर दोस्तों जो पंच ई नोटिस बोर्ड है, यहाँ पर जो पंच ई नोटिस बोर्ड पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री TSU द्वारा पंचायत संबंधित महत्वपूर्ण योजनाओं की जानकारी के लिए यह ऐप जारी किया गया था। साथ ही दोस्तों छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आई एम द यहाँ पर दोस्तों जो स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा आई एम द कार्यक्रम दोस्तों आई एम द वन कार्यक्रम छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा चालू किया गया था। इसके माध्यम से क्राफ्ट, डांस, योग, मार्शल आर्ट आदि कोर्स के लिए दोस्तों ऑल इन कोर्स कराए जाएंगे। साथ ही दोस्तों जो छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह जो हमारा जो मुख्यमंत्री दर्पण तथा पोर्टल मोबाइल ऐप को भी सुराजी गांव योजना तथा अन्य फ्लेक्स योजनाओं की मॉनिटरिंग करने के लिए चालू किया गया था। आप इतने फैक्टों को रिवीजन कीजिए। छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर सेशन का दोस्तों इतना क्वेश्चन को हम अच्छे से पढ़ लिए। अब दोस्तों राष्ट्रीय स्तर का भी कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट अफेयर देखते हैं। जैसे दोस्तों जयपुर में बनेगा विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। तो यहाँ पर दोस्तों जो जयपुर में विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया गया है दोस्तों। राजस्थान के जयपुर में जल्द ही दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम दोस्तों जो तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम में से एक बनेगा, जिसकी तादाद दोस्तों 75,000 दर्शकों को बैठने की होगी। राजस्थान क्रिकेट संघ के सचिव महेंद्र शर्मा ने कहा कि विश्व स्तरीय स्टेडियम के आधुनिक पेविलियन स्टेडियम साथ ही दोस्तों जो कारपोरेट बॉक्स और एक्सपोर्ट फील्ड तथा मॉडर्न क्लब हाउस के अलावा कई तरह के विश्व स्तरीय सुविधाएं होगी। उन्होंने बताया कि स्टेडियम 100 एकड़ में बनेगा और उन्होंने कहा कि जमीन जयपुर से 25 किलोमीटर चौप गांव में ली जाएगी दोस्तों। जयपुर और दिल्ली हवाई। अब दोस्तों यह क्वेश्चन जो राजस्थान से संबंधित है, तो राजस्थान के बारे में जानिए। जैसे राजस्थान का राजधानी जयपुर है दोस्तों। जो राजस्थान का राजधानी यही जो जयपुर है, यहीं पर दोस्तों विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बनाया जा रहा है। साथ ही दोस्तों जो राजस्थान का जो मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत दोस्तों, जो अशोक गहलोत है यह राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और राजस्थान का जो राज्यपाल है कलराज मिश्र दोस्तों, राजस्थान का राज्यपाल है। आप इन दोनों फैक्ट को आप याद रखिए। साथ ही दोस्तों हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पर देखिए। जैसे भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने तमिलनाडु के जी आकाश। यहाँ पर दोस्तों जो तमिलनाडु का जी आकाश है, ये भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनके बारे में आप जानिए। जैसे तमिलनाडु के जी आकाश देश के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर, जबकि उनके राज्य में एम प्रणेश और गोवा के अमेया आडी अंतर्राष्ट्रीय मास्टर्स बन गए हैं। आकाश के ग्रैंड मास्टर खिताब की अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फीडे परिषद की हाल ही में हुई बैठक की पुष्टि की गई। चेन्नई के इस खिलाड़ी को फीडे रेटिंग में 2495 है। साथ ही उन्होंने कहा कि वह ग्रैंड मास्टर बनकर खुश है। उनका जो लक्ष्य है वह अपनी रेटिंग 2600 तक पहुंचाना है। साथ ही दोस्तों जो इनका जो जी आकाश का इनका लक्ष्य है, इसका जो रेटिंग है दोस्तों, इसको 26 तक पहुंचाना है। अब दोस्तों यह क्वेश्चन तमिलनाडु से संबंधित है, तो तमिलनाडु के बारे में जानिए। जैसे तमिलनाडु का राजधानी चेन्नई है दोस्तों। साथ ही तमिलनाडु का मुख्यमंत्री TEK पलानीस्वामी है दोस्तों। जो TEK पलानीस्वामी है दोस्तों, ये तमिलनाडु के मुख्यमंत्री है। साथ ही दोस्तों जो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित तमिलनाडु के राज्यपाल है। आप इतने फैक्टों का आप याद रखिए।
साथ ही दोस्तों हमारा अगला करेंट अफेयर का टॉपिक है, मोदी सरकार पर क्रीमी लेयर की आय सीमा 16 लाख रुपए करने के लिए दबाव बनाएगा ओबीसी पैनल। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीबीसी ओबीसी के बीच क्रीमी लेयर निर्धारित करने के लिए वार्षिक आय सीमा की मांग करने के लिए पूरी तरह तैयार है। आयोग का कहना है कि वर्तमान आय सीमा को 8 लाख से बढ़ाकर 16 लाख कर दिया जाए। आयोग ने सरकार के 12 लाख रुपए करने के प्रस्ताव का विरोध किया था। ओबीसी शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी नौकरियों में 27% आरक्षण पाने योग्य है, बशर्ते हैं कि क्रीमी लेयर की श्रेणी में न आए। हमारा अगला टॉपिक है दोस्तों, साथ ही दोस्तों यहाँ पर अगला टॉपिक देखिए एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में कैंसर रोकथाम की तैयारी के मामले में भारत का स्थान है दोस्तों 8वां। एशिया प्रशांत के क्षेत्र में कैंसर रोकथाम की तैयारियां विश्व के कैंसर नियंत्रण की दिशा में प्रगति विषयक आर्थिक आसूचना इकाई के रिपोर्ट को स्वास्थ्य सेवा कंपनी यहाँ पर दोस्तों जोरोस ने प्रायोजित किया है, जिसमें कैंसर की तैयारियों के संबंध में आईआईयू की तालिका में किसे निष्कर्षों का अध्ययन किया गया है। यह जो रिपोर्ट एशिया प्रशांत क्षेत्र के 10 देशों में ऑस्ट्रेलिया प्रथम स्थान पर, यहाँ पर चीन, भारत, इंडोनेशिया, जापान, मलेशिया, फिलीपींस, यहाँ पर दक्षिण कोरिया, थाईलैंड, वियतनाम के सामने में कैंसर की चुनौती का जटिलताओं का दोस्तों यहाँ पर ब्यौरा पेश करती है। हमारा करेंट अफेयर सेशन का हमारा अगला टॉपिक है, अशोक वाटिका में बनेगा ओपन जिम एवं बटरफ्लाई पार्क। बुधवार को सुबह कलेक्टर किरण कौशल ने शहर में चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने पहुंची थी। सीबीयू चौक से ध्यानचंद चौक के बीच बन रहे 4 लेन सड़क को लेकर ठेकेदार की गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखने को कहा। निरीक्षण के बाद उन्होंने टीपी नगर स्थित अशोक वाटिका पहुंची। वहां उन्होंने विकास की संभावनाओं को देखते हुए अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। अशोक वाटिका के विस्तार के तहत सौंदर्यीकरण और ओपन जिम तथा बटरफ्लाई पार्क बनाने की योजना बनाई है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर हमारा राष्ट्रीय करंट अफेयर का हमारा अगला टॉपिक है, जैसे हिमालय की गोल्डन बर्ड विंग तितली को मिला भारत का सबसे बड़ा तितली होने का तमगा। दोस्तों जो हिमालय में गोल्डन बर्ड विंग जो तितली पाई जाती है दोस्तों, इसे भारत का सबसे बड़ा तितली होने का तमगा प्राप्त हुआ है। हिमालय की गोल्ड बर्ड विंग तितली को 88 वर्षों के बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का तमगा दिया गया है। उत्तराखंड के पिथौरा जिले के देडीहाट कस्बे में 194 मिली पंखों वाली मादा गोल्डन बर्ड विंग तितली पाई गई है, जबकि 116 मिलीमीटर पंखों वाली यहाँ पर दोस्तों जो 106 मिलीमीटर पंखों वाली नर गोल्डन बर्ड विंग तितली शिलांग वानखर तितली संग्रहालय में मौजूद है। हाल ही में इसकी और अन्य 24 प्रजातियां तितलियां हैं। साथ ही यहाँ पर नए मापों की जानकारी बायोनोट्स की नवीनतम अंक में प्रकाशित की गई थी, जो लाइव फार्म्स पर होने वाले शोध के लिए प्रकाशित किया जाने वाला त्रैमासिक समाचार है। करंट अफेयर सेशन का यह वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।